तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए नाम अपने आप में परिभाषा लिए हुए होता है। प्रेजेंट क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। परफेक्ट, अब परफेक्ट अपन ने शुरू में थोड़ी बहुत बात की थी। परफेक्टिव एस्पेक्ट है यहाँ पर। बेसिकली दो प्रकार के एस्पेक्ट की बात करते हैं अपन। एक तो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट कि कार्य का जारी रहना पाया जाता है, एक होता है परफेक्टिव एस्पेक्ट यानी कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। यहाँ दोनों की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर कोई कार्य भूतकाल में शुरू तो हो गया था परंतु अभी भी वो क्या है, यहाँ पर कंटिन्यू है, जारी है। भूतकाल में शुरू हुआ था, वर्तमान समय में जारी है, इसलिए यहाँ पर इस टेंस का नाम हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। छोटा सा अपन एक टाइम फ्रेम बना के एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये अपन एक टाइम स्केल बनाया, इधर अपना आ जाता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इधर अपन ले लेते हैं पास्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कैसे काम कर रहा है, पास्ट के किसी टाइम पर शुरू हुआ था, वो टाइम फिक्स है। मान लो पास्ट के यहां शुरू हुआ था, इसको अपन आज मानते हैं, इस समय अपन बात कर रहे हैं, यहां पर शुरू हुआ था तो यहां शुरू होकर अब वर्तमान में जब मैं बात कर रहा हूं उस समय भी वो काम क्या है, कंटिन्यू है, जारी है। पास्ट के किसी समय शुरू हुआ था लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं आपसे इस समय भी वो काम जारी है। ऐसे जो भी वाक्य हैं उनको बताने के लिए, ऐसी जो घटनाएं हैं उनको बताने के लिए हम लोग ये जो टेंस आपके सामने दिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस काम में लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं इसी समय। अब सपोज करो कल बारिश शुरू हुई थी, ठीक है, और अभी मान लो अगले दिन के सुबह के 10 बज रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days, 2 दिन से बारिश हो रही है। 2 दिन पहले बारिश शुरू हुई थी और वो जो बारिश है वो अभी भी जारी है। या आप ऐसे कह दो कि आपका परिवार, सपोज करो किसी व्यक्ति का परिवार है, पहले पार्टीशन से पहले पाकिस्तान में था और वो बाद में इंडिया में आ गया, वो अब आप उनके बारे में क्या कह सकते हो कि वे 1947 से यहाँ पर रह रहे हैं। तो उन्होंने रहना कब शुरू किया था इंडिया में, 1947 में। बात तो पास्ट की है। आप कहते हो सर फिर इसकी बात पास्ट में क्यों नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसने अपना एक पैर तो रख रखा है पास्ट में, क्योंकि 1947 में काम शुरू हुआ था, 1947 में काम शुरू हुआ था, बट अभी भी वो जारी है क्योंकि अभी भी वहां रह रहे हैं। तो दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1947। अब बात करते हैं अपन टाइम एडवर्बियल्स की। अब तक शायद 3 टेंसेस में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा इनकी इंपॉर्टेंस, और ज्यादा इंपॉर्टेंस कब समझ में आएगी जब आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे। और यदि आपने याद किया है तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान आएगी जब आप अपने याद किए हुए टाइम एडवर्बियल्स को वहां पाओगे और उसके आधार पे आप सही करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरोगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो इस मामले में सबसे आसान है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें मात्र आपको 3 ही पहचान के शब्द याद रखने हैं। हाँ बिल्कुल 3 ही याद रखने हैं। क्या क्या है वो, सिंस, SINCE सिंस, FOR फॉर, तथा ऑल के बाद में कोई भी टाइम दिया मिलेगा तो आप मान लेना वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं अपन सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स सिंस का प्रयोग अपन लोग कहां करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या बोला है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है यहां पर कोई निश्चित समय, निश्चित समय के लिए, फिक्स समय को बताने के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंस मंडे, काम कब शुरू हुआ, मंडे को शुरू हुआ। काम कब शुरू हुआ, 10 बजे शुरू हुआ, सिंस 10 o'clock। काम कब शुरू हुआ, 15 अगस्त 1947 को शुरू हुआ। 15 सिंस 15th of August 1947। कब शुरू हुआ, 1902 में। सिंस 1902 कोई कार्य शुरू हुआ। तो इस तरह से हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं अपन फॉर की। फॉर इंडिकेट्स पीरियड ऑफ टाइम,
फोर क्या बताता है? पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय की अवधि को बताता है। यहां पर ऊपर आप देख रहे थे सिंस के साथ निश्चित समय आ रहा है, यहां समय की अवधि क्या हो सकती है? जैसे अपन कहें कि फॉर 2 डेज, 2 दिन से बारिश हो रही है, अपन एग्जांपल लिया था पहले। या मैं कहूं कि मैं यहां पिछले 40 साल से रह रहा हूं, तो आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 40 इयर्स। या मैं कहूं कि मैं कुछ देर से इंतजार कर रहा हूं, या राहुल कुछ देर से इंतजार कर रहा है, तो राहुल हैज बीन वेटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, अ फ्यू आवर्स। तो यहां पर अपन क्या बात कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? पीरियड ऑफ टाइम की, समय के अवधि की। फिर बात करते हैं जो कभी काम में आता है अपना ऑल, ALL ऑल। देखिए ऑल के लिए, ऑल किस अर्थ में काम में आ रहा है? ऑल इंडिकेट्स होल पीरियड ऑफ टाइम, जो भी समय वो पूरा, उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? ऑल का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से ऑल के साथ में क्या आ रहा है? ऑल डे, ऑल वीक, ऑल ईयर। अब बात करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर अपना हैज बीन और हैव बीन यूज होगा। हैज बीन किसके साथ में यूज हो रहा है? ही, शी, इट, किसी का भी नाम या कोई भी अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। और हैव बीन किसके साथ में यूज हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब आई, वी, यू, दे, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ में क्या हो रहा है? हैव बीन का यूज हो रहा है। मेन वर्ब, वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। स्टूडेंट्स एक बात यहां पर समझ लीजिए, कंटिन्यूअस का नाम जहां आ रहा है, कंटिन्यूअस का, वहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। टोटल आपके 12 टेंसेस हैं, 12 टेंसेस हैं, उनमें 6 टेंस में कंटिन्यूअस लिखा हुआ मिल रहा है। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना, आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो भी ये 6 टेंसेस हैं, इन सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। कंटिन्यूअस का नाम देखते आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो यहां पर आपने देख लिया हैज बीन हेल्पिंग वर्ब, ही, शी, इट और सभी एकवचन कर्ताओं के साथ में, आई, वी, यू, दे और सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ में हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब हम बात करते हैं सकारात्मक वाक्य की, एफर्मेटिव सेंटेंस की। यहां देखिए वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब सबको पता है, बीन प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर्स आ जाते हैं उसके बाद में, और उसके बाद में सिंस, फॉर या ऑल के बाद में कोई ना कोई समय दिया गया होगा। एग्जांपल देखिए, अक्षिता हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। परीक्षा में कैसे आएगा क्वेश्चन? ब्रैकेट में आपका केवल वर्ब का बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी मिलेगी। आपको क्या करना है, इसको देखिए, आप क्या दिख रहा है आपको? FOR, 4 के बाद में क्या दिख रहा है आपको? समय। यदि 4 के बाद में आपको समय मिल रहा है तो आपको मान लेना है कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यहां देखिए फिर पहला काम, टेंस में आपको टेंस के टाइम एडवर्बियल की पहचान करना, समय सूचक शब्द को ढूंढना। दूसरा काम, कर्ता की तरफ ध्यान देना कि कर्ता एकवचन है या बहुवचन। आपने देखा अक्षिता किसी का नाम है, जो कि सिंपल सी बात है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, जिसको अपन एकवचन कह देंगे। तो अक्षिता हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, कि अक्षिता 2 घंटे से खाना पका रही है। अगला एग्जांपल देखिए, वी हैव बीन मेंटेनिंग द वॉल सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से क्या कर रहे हैं? वॉल की मेंटेनिंग कर रहे हैं, उसको दुरुस्त कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंस के बाद कोई टाइम मिल रहा है तो आप मान लेंगे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वी, क्योंकि ये आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर हैव लगाया, बीन आपका लगी रहा इसमें, प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, द वॉल, वी हैव बीन मेंटेनिंग द वॉल सिंस मॉर्निंग। थर्ड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, आई हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल डे। ऑल के बाद में समय दिया हुआ है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान का एक शब्द है, जिसको देखा आपने, देखकर आप गए कर्ता पे, सब्जेक्ट पे। अब यहां पर आप सब्जेक्ट को देखिए कैसा है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आई हमेशा
कौन सी ग्रुप में आ रहा है वापस से देख लीजिए, आई वी यू दे, आई वी यू दे, और सभी जो बहुवचन है प्लूरल है वो हेल्पिंग वर्ब क्या ले रहे हैं, हैव बीन। तो हमने लगा दिया हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फिक्स है यहाँ पर, तो आई हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल डे। इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी आपका कंप्लीट हुआ है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद में नॉट लग जाएगा, उसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है बीइंग हेल्पिंग वर्ब का वो लगेगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर्स लग जाएंगे। लेकिन ये याद रखने की बात है, क्योंकि कई बार कंफ्यूज जाते हैं स्टूडेंट्स, जो क्या कर देते हैं गलती, हैज हैव की जस्ट बाद में बीन लगा देते हैं, लेकिन नेगेटिव में याद रखना है हैज हैव की जस्ट बाद में नॉट लगेगा, और इसका जो ये पार्ट है बीन, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म से जस्ट पहले लगा हुआ आएगा। देखिए जो बीन यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं हैज हैव के साथ में, ये परफेक्टिव एस्पेक्ट को शो करता है, ठीक है ना, किसी कार्य के पूर्ण होने को बताने के लिए परफेक्टिव एस्पेक्ट काम में लेते हैं। इसको शो करने के लिए बी की थर्ड फॉर्म, बी की क्या है ये थर्ड फॉर्म यूज में आती है, ठीक है। और देखिए नाम अपने आप में बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट के लिए आपकी हैव की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है हैज हैव मिल रही है आपको, ठीक है। और परफेक्टिव एस्पेक्ट को शो करने के लिए, परफेक्टिव एस्पेक्ट को शो करने के लिए बी की थर्ड फॉर्म यूज आ रही है, कंटीन्यूअस को शो करने के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो बनाएंगे वाक्य जो चल रहा था कि अक्षिता, हमने वाक्य बनाया था असर्टिव में कि अक्षिता 2 घंटे से खाना पका रही थी, पका रही है सॉरी, तो बन जाएगा अक्षिता 2 घंटे से खाना नहीं पका रही है, तो क्या बनेगा, अक्षिता has not been cooking food for 2 hours, 2 hours, इस तरह से बन जाएगा ये, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस क्या था कि हम सुबह से क्या कर रहे हैं, खेत की मेड़ को दुरुस्त कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, we have not been mending the wall since morning। इस प्रकार से बन जाएगा ये वाक्य। हमने देखा हैज नॉट इस बात में बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। चलिए इसी प्रकार से इंटररोगेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होगा। आप सबको पता है इंटररोगेटिव सेंटेंस में यदि यस या नो वाले क्वेश्चन है तो वाक्य का प्रारंभ हमेशा किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से होगा। तो हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज हैव लगाई, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बीन। मैंने कहा था ये जो बीन है हेल्पिंग वर्ब का जो पार्ट है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से जस्ट पहले लग के आएगा, स्टूडेंट्स याद रखने की बात है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर्स और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब जो सेंटेंस था उसी को हम लोग बनाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो क्या बन जाएगा कि क्या अक्षिता 2 घंटे से खाना पका रही है, तो आ जाएगा हैड अक्षिता बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, इस प्रकार से बन जाएगा और साइन ऑफ इंटरोगेशन। और दूसरा सेंटेंस हमारा क्या था कि क्या हम सुबह से खेत की मेड़ को तैयार कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, तो क्या बनेगा have we been mending the wall since morning। since आपको बता रखा है
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आएगा और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होगा। अब नेक्स्ट अपना देखते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव, जिसको इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या हो जाएगा, सेम वही इंटरोगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट, और ये देखिए नॉट हमेशा बीन से जस्ट पहले आएगा और बीन आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले आएगा, ये याद रखना है। नॉट बीइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और हेल्पिंग आपके सब्जेक्ट के जस्ट पहले हैज और हैव आता है। तो सबसे पहले हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट बीइंग, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर्स और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो बनाएंगे इसी जो वाक्य हमारा चल रहा था उसी को बना के देखते हैं। देखें कि क्या अक्षिता 2 घंटे से खाना नहीं पका रही है, तो क्या बनेगा, हैज अक्षिता नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। और दूसरा कि क्या हम सुबह से खेत की मेड़ को तैयार नहीं कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, have we not been mending the wall since morning। अब देखिए डब्ल्यूएच वर्ड से क्वेश्चन बनेगा तो क्या होगा, सिंपल सा आप इंटरोगेटिव याद रखो, उसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे, डब्ल्यूएच वर्ड। जैसे क्वेश्चन देखते हैं कि तुम सुबह से क्या कर रहे हो, क्वेश्चन है, जनरली पूछती है, आप लोग मोबाइल चला रहे होते पूरे दिन में और आपकी मदर पूछेगी तुम सुबह से क्या काम कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इस तरह से बोलेंगे, व्हाट have you been doing since morning, कि तुम सुबह से क्या कर रहे हो, since morning। इस प्रकार से डब्ल्यूएच वर्ड से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आपका कंप्लीट हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं इनका यूज तभी है जब इनके साथ में आप एक्सरसाइजेस कीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइजेस कीजिए, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।